Assalamualaikum everyone. Welcome back to Facebook Marketing Course by Massive Online Learning Platform. आज हमारा जो टॉपिक है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स को लेके वो है ऐड क्रिएशन का। और अब हम ऐड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ टिप्स देख लेते हैं ऐड क्रिएशन के हवाले से। इसके लिए तो हम सीधा बिजनेस फेसबुक को लॉगिन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टिप्स देख लेते हैं कि जब भी आपने एड्स क्रिएट करनी होंगी उससे पहले आप फेसबुक लाइब्रेरी में जाके, जो ऑप्शन मैं भी आपको दिखा दूंगी फेसबुक लाइब्रेरी का कहाँ पे है, आपने जाके अपने जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके बिग ब्रांड्स हैं, उनको सर्च करना है और उनकी एड्स देखनी है, उनकी वीडियोस देखनी है जो उन्होंने एड्स के तौर पर रन की हुई, उनके इमेजेस देखनी है, उनके इमेजेस की रेजोल्यूशन देखनी है, क्रिएटिविटी चेक करनी है और अपने साथ एक नोट पैड रख लेना है, नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते जाना है जो आपने अपनी एड स्टार्ट करने या क्रिएट स्टार्ट करने से पहले आपने वो पॉइंट्स नोट करने देखने हैं, ताकि अब वो गलतियाँ आप अपनी ऐड में ना करें या वो अच्छे पॉइंट्स आप अपनी एड्स में भी ऐड कर सकें। चेक देयर इमेज वीडियो विच इज़ इंक्रीजिंग देयर फेसबुक क्लाउड। फेसबुक क्लाउड एक्चुअली कहते हैं फेसबुक इंगेजमेंट को, कि आपके पेज पे जो ऑडियंस आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, जो कमेंट लाइक शेयर आ रहे हैं, वो आपने देखने हैं कि अगर आपकी इमेज या आपकी वीडियो उनकी एक्सटेंडेड वीडियो जैसी होगी तो किस तरह आपका जो फेसबुक क्लाउड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा हमने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि प्रोफेशनलिज्म शो होता है। और हमने ये देखना है कि अगर आप कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो फॉन्ट है, वो साइज़ है, इमेज है, उसका इतना छोटा ना रखें कि मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो देख ना सकें या उनको क्लियर ना हो। तो अपने मोबाइल यूज़र्स और लैपटॉप यूज़र्स दोनों के लिए ही, ऑडियंस को दोनों को एक साथ लेके चलना है। उसके अलावा हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फेसबुक ऐड क्रिएशन की। वो ये हैं कि सबसे पहले हमने कोई भी फर्स्ट ऐड बना रहा है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ़र्स्ट टाइम पेज क्रिएशन है, फ़र्स्ट टाइम फेसबुक मार्केटिंग में उनका पहला कदम है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो फेसबुक ऐड से बेनिफिट हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्ट। आपने ऐड क्रिएट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, टेस्ट करें। आप फिर ऐड क्रिएट करें, ऑडियंस थोड़ी बहुत चेंजेस करें, जो आपको लग रहा हो कि पहली ऐड में कमी रह गई है उसको फिर टेस्ट करें। तीसरी ऐड जो आपको लग रहा हो दूसरी में थोड़ी कमी रह गई है उसको टेस्ट करें। टेस्ट 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 करने के बाद जब आपकी फोर्थ ऐड होगी वो आपको एक प्रोफेशनलिज्म, एक आपको ज़बरदस्त ऑडियंस तक रीच लेके जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसी ऐड नहीं है जो उसकी परफेक्ट रेसिपी हो, या कोई भी ऐसी ऐड नहीं है जिसको हम कहें कि बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट क्रिएट हुई हुई है कि आप उसको कॉपी कर लें। नहीं, हर बिजनेस का अपना तरीका है, हर ऐड की अपनी क्वालिटीज़ हैं। यू कैन एज्यूम एट ऑल डे वट यू थिंक। आप पूरा दिन सोच सकते हैं बैठ के कि आपने क्या करना है बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ऑडियंस को रीच करने के लिए, किस तरह की इमेज बनानी है, किस तरह की वीडियो बनानी है, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज का लेक्चर। तो हम अब ऐड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपने अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है और साथ आपने अपना बिजनेस मैनेजर, फेसबुक अकाउंट ना भी करें तो वो मैंने वैसे ही कर लिया, बिजनेस मैनेजर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आपके पास बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, आपने सेटिंग्स में जाके एड्स मैनेजर में चले जाना है। एड्स मैनेजर में जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि फेसबुक लाइब्रेरी का ऑप्शन क्या कहाँ पे है। और एक हमारे पास ऑप्शन है, वो है हमारे पास मॉकअप क्रिएशन का या क्रिएटिव हब का, जहाँ से हम इमेजेस, वीडियोस उठा सकते हैं जो अपनी ही फेसबुक की लाइब्रेरी होती है, जैसे यूट्यूब की लाइब्रेरी होती है। तो ये वो क्रिएटिव हब है, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फेसबुक लाइब्रेरी का ऑप्शन होगा, ये रहा मीडिया लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं जो चीज़ आपने सर्च करनी है, जिस ब्रांड की भी आपके सामने आ जाएगी, उसकी एड्स, उसके इमेजेस, उसकी बूस्टिंग, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जस्ट टू थिंक या जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज कि आपने जो है वो ऐड को स्टार्ट कैसे करना है बनाना। ठीक है, अब हम सिंपल एड्स मैनेजर में चले जाएंगे क्योंकि हमारा आज का काम है एड्स क्रिएशन। एड्स मैनेजर में जाते ही हमारे पास पहला ऑप्शन है क्रिएट का। ठीक है, हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गए ऑब्जेक्टिव्स। हमने मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आपने किस मकसद के लिए अपनी ऐड जनरेट करनी है। ठीक है, किस मकसद के लिए आप ऐड लगा रहे हो, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए या लोगों तक रसाई के लिए, ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए,
ट्रैफिक कहते हैं जो आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं परचेजिंग के लिए। एंगेजमेंट इंक्रीज़ करने के लिए जो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये मिल रहे होते हैं। ऐप इंस्टॉल्स करने के लिए अगर आपने आपकी ऐप और आपने उसकी ऐड रन की है या किसी क्लाइंट की ऐप है और आपने उसकी ऐड जनरेट करके दी है, तो वो लोग उस आपकी जो ये है कंपेन है, जो ऐड है, उससे क्या करेंगे, आपकी ऐप इंस्टॉल करेंगे। वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए, लीड जनरेशन के लिए, मैसेजेस के लिए, कन्वर्जन्स के लिए, कैटालॉग्स के लिए, स्टोर ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अब लीड जनरेशन किसके लिए यूज़ होता है? ये फॉर्म्स यूज़ होते हैं, कॉल्स यूज़ होती हैं, चैट्स होती हैं जो लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप करवाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है इसका ट्रैवलिंग, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप ये उम्रा वगैरह के पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द कंट्री पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं जो स्कॉलरशिप्स पे जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो उस तरह की लीड जनरेशन, उस तरह के जो आपके वो हैं वो लीड जनरेशन में फॉल करेंगे बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा आपका अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी लीड जनरेशन में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी लीड है, फॉर एग्जांपल आप अंडर 80 लैक्स या अबव 80 लैक्स या स्टार्टिंग फ्रॉम 80 लैक्स के विलास ऑफर कर रहे हैं, तो लोग जब तक आपसे डिस्कस नहीं करेंगे फ़ोन पे तब तक आपको रीच नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये मैसेजेस वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस और रीच का यहाँ पे क्या मतलब है? इन दो ऑप्शंस के सिलेक्ट करेंगे अगर आप, तो आपका जो ऐड है वो हर तरह की ऑडियंस के पास जाएगा, ईदर इट इज़ रेलिवेंट और इरेलीवेंट। अगर वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट नहीं भी है तब भी उनके पास जा रहा है, इट मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, हमने सिर्फ रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करना है। उसके लिए आप एंगेजमेंट पे चले जाएं, ठीक है, या आप लीड जनरेशन पे, जैसे मैंने आपको बताया। अभी मैं फ़िलहाल एंगेजमेंट का कर रही हूँ, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इनफिनाइट ऑप्शंस आएंगे, आपने हर ऑप्शन को अच्छी तरह रीड आउट करना है और उसको समझना है, फिर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा न्यू पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन, आपकी जो कैंपेन है आपने उसको अपना क्या नाम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ ईद कलेक्शन एंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज, कोई कैटेगरी बता दें आपकी ऐड की क्या है। ठीक है, हाउसिंग पे क्लिक कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैंने भी आपको वो बताया। अगर आपने नहीं भी सिलेक्ट करनी तो आपने नहीं कर सकते। अगर जिनका लीड जनरेशन में आ रहा है वो हाउसिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्री हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, उसके अलावा नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास रीजन्स, हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन एरिया, नॉर्थ अमेरिकन, एशियन, फ्री ट्रेड एरिया, गोल्फ एशियन कर लें। ठीक है, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास कंपेन की टाइप्स आ गई हैं। पोस्ट एंगेजमेंट की हमारा हमने जो ऑब्जेक्टिव है वो की है, सिलेक्ट की है। बाइंग टाइप हमारे पास देख लेते हैं और कौन कौन सी है। यही ठीक है कि वो आके बाय करेंगे वेबसाइट पे या पेज पे। शो मोर ऑप्शंस में हमारे पास है, कोई स्पेंडिंग लिमिट हमने यहाँ पे ऐड करनी है, नहीं हमने नहीं करनी है अभी। ठीक है, व्हाट इज़ ए बी टेस्ट? ए बी टेस्ट हमारे पास यहाँ पे है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन, दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, ये इमेज ये इमेज। ठीक है, ये वीडियो ये वीडियो। ये उसमें यूज़ होता है जब आपने फॉर एग्जांपल किसी डिज़ीज़ की प्रेवलेंस फाइंड करनी है कि पाकिस्तान के एरिया लाहौर में ये डिज़ीज़, कोई भी एक डिज़ीज़ ले लें, डायबिटीज़ ले लें, वो कितने पेशेंट्स को है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक एज लिमिट ए में रख लेनी है, एक एज लिमिट बी में रख लेनी है। तो जो ए वाले लोग होंगे वो ए को सिलेक्ट करेंगे, जो बी वाले लोग होंगे वो बी को सिलेक्ट करेंगे। तब आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, एक प्रॉपर नंबर ऑफ ऑडियंस का। ठीक है, ये उसके लिए होता है। कंपेन का कोई बजट आपने ऑप्टिमाइजेशन करना नहीं, यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया है। अभी हमने कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी है, मैनुअल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा, जिस तरह का आप ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे हर ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। लेकिन कौन से ऑप्शन डिफरेंट आएंगे? सिर्फ कैटेगरी का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट आ जाएगा मैक्स
क्या डिफरेंट आ जाएगा, रीजन डिफरेंट आ जाएगा, बस इतनी सी चीज़ डिफरेंट होगी। न्यू पोस्ट एंगेजमेंट सेट है हमारे पास, डेली बजट हमने इसका 500 सेलेक्ट कर लेना है, मिनिमल 500 से स्टार्ट होता है, USD नहीं 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ हमारे पास 5 USD 800 रुपीज़ बनते हैं, 3 USD कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट डेट का, कब से स्टार्ट करवाना है, कितने बजे से स्टार्ट करवाना है, आप वो सेट कर देंगे। 9:43 एक टाइम सेट हुआ हुआ है। एंड डेट आपने सेट एक एंड डेट करनी है कि आपने 5 दिन बाद इसको ऑफ कर, मतलब आप चाहते हैं कि 5 दिन बाद ये ऐड ख़त्म हो जाए, ये ऑफ हो जाए, क्योंकि आपने 5 दिन के ही पैसे वो किए होंगे, सेट किए होंगे। तो आपने यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना है 10 ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है दिस स्टार्ट डेट इज़ इन द पास्ट, अभी तो ये मैंने सेलेक्ट की थी 26, ठीक है। उन्होंने कहा रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे, रीसेट कर लिया स्टार्ट डेट टुडे से, और क्या करना है। शो मोर ऑप्शंस में देखते हैं क्या है। ऐड शेड्यूलिंग हमने नहीं करना कुछ भी, शेड्यूल हमने जो सेट कर दिया वो सेट कर दिया। ऑडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडियंस के आपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। न्यू ऑडियंस क्रिएट करनी है या पहले से कोई ऑडियंस सेव है, कोई ऑडियंस सेव नहीं है, न्यू से स्टार्ट करना है। क्रिएट न्यू, यहाँ पे हमारे पास कस्टम ऑडियंस आ गया, स्पेशल ऐड ऑडियंस आ गया, सिर्फ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट में हमारे पास एग्जिस्टिंग आ रहा है तो हमने कस्टम ऑडियंस कर लिया, ठीक है। वेबसाइट है, ऐप एक्टिविटी है, कैटलॉग है, कस्टमर लिस्ट है, वीडियो है, लर्न फ्रॉम है, हमारी वीडियो है, सोर्स क्या है, वीडियो है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने करना है तो कर लें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। फेसबुक पेज है या आपकी वेबसाइट है, आप कुछ भी कर लें, मैं भी फेसबुक पेज कर रही हूँ, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास पेज का नाम आ गया जी, हमने इसी पेज पे ही एड रन करनी है। एवरीवन हु एंगेज यूर पेज, कौन कौन से लोग चाहिए, हाँ जी, जो मेरे पेज को विज़िट करते हैं। उसके अलावा रिटेंशन क्या है, 365 डेज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, 1 साल ही ठीक है। इंक्लूड मोर पीपल, एक्सक्लूड, हमने इंक्लूड करना है मोर पीपल कौन से। हम देखते हैं, हमने एक तो पहले तो ये कर लिया ना, एवरीवन पीपल हु करंटली लाइक एंड फॉलो आवर पेज, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपने ऐड करने हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो ऑडियंस का नेम दे दें, पहली ऑडियंस को हमने कुछ दिया था नाम, अब इसको हमने दे देना है एक्टिव ऑडियंस, ठीक है। ऐसे कोई आप भी रैंडम नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि बाय अप टू 50% ऑफ, ताकि लोग एंगेज भी करें। फॉर योर ईद आउटलुक, ठीक है। इस तरह की आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है, सॉरी डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेनी है। ऊपर हमने क्या चीज़ मिस कर दी है, यू कैन क्रिएट ऑडियंस, ओके यहाँ पे हमने कोई चीज़ मिस कर दी है। इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, पेज विद अदर ऑप्शन, एक मिनट, यू कांट क्रिएट एन ऑडियंस दैट कंबाइंस पीपल हु करंटली लाइक, ओके, हम वो कह रहे हैं ये वाली ऑडियंस को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम कर देते हैं विजिट योर पेज एंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड, ये कर देते हैं, ठीक है। कोई भी इस तरह की ऑडियंस जो किसी पोस्ट और ऐड को पे एंगेज करती हो, फेसबुक पे इनफाइनाइट पोस्ट हैं, वो किसी भी पोस्ट और ऐड पे जाके एंगेज करती हूँ, तो हमने वो वाली ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे, हमारी ऑडियंस क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया कस्टम ऑडियंस वॉज क्रिएटेड, हमने बना लिया। क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट एन ऐड, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। इसको अगर हम डन करते हैं तो कोई इशू तो नहीं है बगैर कुछ सेलेक्ट के, ठीक है। हमारे पास एक ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस आ गई, वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लिया। अब हम रीजन देख रहे हैं, दोबारा हमारे पास लोकेशन आ रही है पाकिस्तान की,
अगर हम इसको एडिट कर लेंगे तो हम नीचे एक सिटी डाल सकते हैं, पाकिस्तान के अलावा सर्च अ लोकेशन। आपका जो ब्रांड है अगर वो लाहौर में है, प्लीज़ राइट लाहौर हेयर। इस तरह से आपने लाहौर सर्च कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा लाहौर के आसपास हमारे पास आ जाता है साहिवाल आ जाता है, या अगर आपके ब्रांड का कोई और वो है, साहिवाल पंजाब कर लें आप। इस तरह आपने अपने इर्द गिर्द की जो लोकेशंस हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है, जहाँ पे भी आपका ब्रांड करंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर आपने एज सिलेक्शन करनी है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस एज लिमिट के लोग ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं या इंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर क्लोथिंग ब्रांड है तो ऑब्वियसली मैं 20 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और ये जाएगा अप टू मैं कर देती हूँ 60 तक, 58 तक, 60 तक कर देती हूँ, ठीक है। 60 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन आज इस टाइम 2022 की जो जनरेशन है या 2022 में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 60 ईयर्स के लोग, वो अच्छा खासा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑल जेंडर, ठीक है। डिटेल्स टारगेटिंग हम फिर देख लेते हैं। ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स हम इसमें देख लेते हैं हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपल सर्च करके देखें कि क्या स्मॉल बिजनेसेस वाले आपका, हाँ जी देखिए, स्मॉल बिजनेसेस वाले फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने क्या कहते हैं वो करके एफिलिएट मार्केटिंग करके आपके प्रोडक्ट आके सेल करके आपसे प्रॉफिट लेना होता है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स या स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचिंग से रिलेटेड कुछ आ रहा है, एजुकेशन, राइट। एजुकेशन वाले जितने भी लोग हैं, हायर एजुकेशन वाले, वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड या आपके ऐड से रिलेटेड जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आपने उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस का। ऑल लैंग्वेजेस इट्स ओके, या इंग्लिश कर दें, उर्दू कर दें, कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं वो कर सकते हैं आप। प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड नहीं, हमने मैनुअल प्लेसमेंट्स करनी है, तो हम मैनुअल प्लेसमेंट पे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। डिवाइसेस ऑल, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, प्लेटफॉर्म्स, मैसेंजर भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क को रिमूव करके मैसेंजर कर दें क्योंकि आपका फेसबुक पेज है, ठीक है। एसेट कस्टमाइजेशन हमने नहीं करनी कोई भी, सेलेक्ट ऑल नहीं करते, हम कस्टमाइजेशन पे ही करते हैं। प्लेसमेंट हमारे पास फीड्स, आपकी जो वीडियो है लोगों के फीड पे है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। फेसबुक न्यूज़ फीड पे ये ऑप्शन भी ठीक है। इंस्टाग्राम फीड पे देख लें आप, अगर आपका जो बिज़नेस है वो इंस्टाग्राम पे चलने वाला है, जैसे मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल दी है क्लोथिंग ब्रांड की, तो वो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे चलेगा, तो मैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। लेकिन अगर आपका हाउसिंग उससे रिलेटेड है, रियल इस्टेट से रिलेटेड है, या मैंने आपको बताया था ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो आप काइंडली इंस्टाग्राम फीड ना कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे ये बिज़नेस इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। फेसबुक मार्केटिंग प्लेस भी ठीक है, फेसबुक वीडियो फीड्स भी ठीक है, फेसबुक राइट कॉलम भी ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर नहीं, फेसबुक राइट कॉलम ठीक नहीं है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर ठीक है, या इसको भी आप कर छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो इसको आप कर लें अटैच साथ। उसके अलावा स्टोरीज़ एंड रील्स हैं, और फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स ठीक हैं, इन स्ट्रीम भी ठीक है, रील्स ओवरले भी नहीं ठीक। वो इसलिए नहीं ठीक क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर किसी ने कोई वीडियो खोली भी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो या फेसबुक पे, तो वो जब वीडियो उनकी ख़त्म हो तो उससे नेक्स्ट आपकी आ जाए, ठीक है। दिस इज़ रील्स ओवरले, ऐसा ना करें, प्रेफरेंस पे रखें। सर्चेज़ में आए, ठीक है, मैसेजेस आए, ठीक है, इसको भी आप ओपन वो कर लेते हैं। सेंड ऑफर्स, आप लोगों को ऑफ़र सेंड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल में आपका कोई काम नहीं है, इसको आप बंद कर दें। ऐप्स एंड साइट्स में भी आपका कोई काम नहीं है, इसको आप बंद कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपने ऑप्शंस देखने हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस कर लेंगे तो आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिवाइसेस ऑल, ओनली व्हेन वाईफाई कनेक्टेड, नो, हम यही कर लेते हैं, ओनली व्हेन वाईफाई कनेक्टेड, येस कर लेते हैं इस पर। इसका येस, इसको एडिट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप ओनली व्हेन
कनेक्टेड टू वाईफाई कर लें, या आप इसको नहीं भी करेंगे ना तो ये ओनली वन कनेक्टेड टू वाईफाई नहीं भी करें, डाटा पे भी लोग कपड़े देख रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइम हो ना हो आवाम शॉपिंग कर रही है, पैसे हो ना हो कहीं ना कहीं से कमा के शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपने हर पॉसिबल यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेना। ब्रांड सेफ्टी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएं आप, ब्लॉक लिस्ट को छोड़ें, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल, पोस्ट एंगेजमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड ना करें, यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, ये भी आप ऐड ना करें तो कोई मसला नहीं है। शो मोर ऑप्शंस पे देखें, व्हेन यू आर चार्ज्ड, इम्प्रेशन, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऐड नेम का, जो हमने न्यू एंगेजमेंट पोस्ट ऐड लिखा हुआ है यही कर लेते हैं, या यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट ऐड कर लेते हैं। सिर्फ यही हमारा पेज है जो हमने सेलेक्ट किया, यूज़ सेलेक्टेड पेज, कनेक्ट अकाउंट, नहीं कोई अकाउंट कनेक्ट नहीं करना, हमने यही पेज ही वो करना है। कोई आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है वो पोस्ट करनी है या कोई न्यू पोस्ट करनी है, ठीक है। तो हमने न्यू, ये यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिएटिव हब में आप बना सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, या क्रिएट ऐड कर सकते हैं न्यू, या आप अपने किसी मीडिया से ऐड कर सकते हैं, या कोई यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट, इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। ट्रैकिंग में आपके वेबसाइट, इवेंट्स हैं, ऐप्स हैं, जो भी हैं वो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं है हमारी, ऐप भी नहीं है। यूआरएल अगर है वेबसाइट आपके ब्रांड की तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं, यूआरएल उसका लिंक, ताकि वो लोगों को सामने शो हो रहा हो। और उसके बाद हमने यहाँ से पब्लिश कर देना है और आपकी जो वो है क्या कहते हैं ऐड, वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एडिट का और एक रिव्यू का। जब हम यहाँ से पब्लिश करेंगे तो वो 30 मिनट्स तक के लिए आपकी ऐड रिव्यू के लिए जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो चेक करेंगे कि क्या ये फेसबुक प्राइवेसी और जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही कोई चीज़। जिसके बाद जब वो चेक कर लेंगे तो उसके बाद वो आपकी जो ऐड है वो पब्लिश कर देंगे और आपकी ऐड लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। आपकी जो ऐड मैनेजर है उसमें ही आपकी ऐड की डिटेल्स आ रही होंगी कि कितने लोगों को किस टाइम पे शो हुआ है। यहाँ पे हम बैक करें तो हमें आइडिया होता है, इसको भी हम ड्राफ्ट्स में डाल देते हैं अभी, क्योंकि हम अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जब बिज़नेस मैनेजर ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, एड्स मैनेजर ओपन करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी हमारी करंट रनिंग ऐप्स चल रही होंगी, एड्स चल रही होंगी, वो आ रही होंगी, ये देखें, ठीक है। अभी ये ड्राफ्ट में है, इसको मैंने ड्राफ्ट से भी रिमूव कर दिया, ठीक है, ये भी मेरी किसी काम की नहीं है। या जो चल रही होंगी उसको आपने यहाँ से क्लिक करके रखना है, एक्टिव रखना है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई एक्टिव नहीं है, कोई भी रीच नहीं है। यहाँ पे ये इसका बजट आएगा, ये एट्रीब्यूशन सेटिंग्स आ रही होंगी, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने लोगों पे रीच हुए, ये इंप्रेशन आ रहे हैं, एक कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपकी इतनी पड़ी है, अमाउंट स्पेंड इतनी हुई है, एंडिंग ये टाइम है, ठीक है। हर चीज़ की आपको डिटेल सामने शो हो रही होगी। इस तरह ऐड वो करते हैं, क्रिएट करते हैं और कंपेन स्टार्ट करते हैं। अपनी बजट इस तरह सिलेक्ट करते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसे खर्च करके एक दिन में ज़्यादा ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। और आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपके पास हर जगह पे अवेलेबल है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऐड क्रिएशन के बारे में देखना था। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस लेक्चर को 1 से 2-3 दफ़ा अच्छी तरह इसको सुने। उसके बाद जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लगें, ड्यूरिंग दैट आप एक खुद से ऐड क्रिएट करें, ठीक है। उसके दौरान आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको राइट डाउन करें, ताकि आपको पता चले कि वाकई ही वो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में, या सिर्फ लेक्चर सुन के आपको सवाल आना शुरू हो गए, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुने, अपनी एक ऐड क्रिएट करें, टेस्ट वाले प्रोसीजर को यूज़ करें, अपने आप को टेस्ट करें क्या आपको समझ आया, क्या नहीं समझ आया, फिर आके सवाल करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।